हाँ भाई आ जाओ लौट आओ। मैं तुम्हारा बेटा कल ले जा क्वेश्चन छोड़ गए हो कि 68% कर्मचारी कॉफी पी रहे, 62% कर्मचारी चाय पी रहे, 25% कर्मचारी ऐसे हैं जो कि कचूना पी रहे, ठीक है ना। और चाय और कॉफी पीने वाली संख्या 550, ठीक है। अब हम देखते हैं टोटल 0, 1, 13, 1 से 30% कर्मचारी ऐसे हैं मां दोनों में पी रहे हैं, जो चाय पी रहे और कॉफी पी रहे, पता है ना। और 25% कचूना पी रहे, तो 75% कैसे निकलाए, दोनों में पीने वाली संख्या निकलाई ना। 75% दोनों में पीने वाली संख्या निकलाई, नहीं निकलाई। दोबारा 68, 62, 130% कर्मचारी ऐसे हैं जो कि चाय और कॉफी दोनों में पी रहे हैं, ठीक है ना। और 25% कचूना पी रहे, तो 75% दोनों में पी रहे होंगे ना। 75% दोनों में पी रहे होंगे, तो इनको अंतर देखते हैं तो 55% आएगा। और 55% दोनों में पिए हुए, और चाय और कॉफी की संख्या में बोली है 550, बट्टे में 55 गुणा में 100 दिया गया, बट्टे दिया गया गुणा में पूछा गया, ठीक है ना। 55 से 10 आंसर आएगा 1000, ठीक है ना। जिनने 1000 भेजे होगा मेरे को सही है, जिनने नहीं भेजे होगा मेरे को तो आया नहीं होगा, मेरे पास भेजेंगे काम से, ठीक है ना। चलो अब मैं टाइप चेंज कर दूं, अगले टाइप को नाम डालना है जनसंख्या संबंधी प्रश्न। अगला टाइप है जनसंख्या संबंधी प्रश्न। जनसंख्या संबंधी प्रश्न, देखो क्वेश्चन पहला, एक शहर की जनसंख्या वर्तमान में, एक शहर की जनसंख्या वर्तमान में 20,000 है। एक शहर की जनसंख्या वर्तमान में 20,000 है। यदि जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि हो तो प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद इस शहर की जनसंख्या क्या होगी, इस शहर की जनसंख्या क्या होगी। श्रवण को ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। देखो एक शहर की जनसंख्या वर्तमान में 20,000 बेटा, जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि आ रही है। पहली वर्ष 10% वृद्धि 1 से 10 बट्टे 100, दूसरी वर्ष 10% वृद्धि 1 से 10 बट्टे 100, 1 0 2 0 3 0 4 0 1 2 3 4 0, ठीक है ना। 11 गुणा में 11 गुणा में 2 2 गुणा में 1 से 10 गुणा में 1 से 10, 2 गुणा में 1 से 21 होंगे ये, 2 1 2 दूनी 4, 24,200। शहर की जनसंख्या वर्तमान में कितने होगी, 24,200। तुम चाहे तो या परसेंट फ्रैक्शन बदल सकते हैं, जैसे कि 10% बोले हुए 1/10 वृद्धि आ रही है, 11 10 11 10 जनसंख्या कितने गई 20,000, 1 2 1 2 गुणा कर दो भी निकल के आ जाएगा 24,200। सबसे बड़ी चीज होती है, सबसे बड़ी चीज होती है कि आप परसेंटेज नीचे कब रखेंगे और ऊपर कब रखेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत होती है परसेंटेज नीचे कब रखें और ऊपर कब रखें। देखो अगर यही क्वेश्चन में तुम ऐसे कहते हो कि एक शहर की जनसंख्या वर्तमान में 24,200 है, 24,200, ठीक है ना। एक शहर की जनसंख्या वर्तमान में 24,200 है। यदि
प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई हो तो, प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई हो तो 2 साल पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, पीछे की बात कर रहा है। और पीछे की बात करें तो परसेंट हमेशा नीचे, ऊपर 100%, नीचे ऊपर 100। ठीक है, 1 0 2 0 1 0 2 0 11 गुणा 11 1 से 21, 2 बार कटेगा 20 आएगी, नहीं आएगी। या कोई तो नोट लिखेंगे, या कोई तो नोट लिखेंगे, नोट। यदि प्रश्न में, यदि प्रश्न में हमें ऐसा लगे कि जनसंख्या हमसे आगे की पूछी जा रही है, हमें प्रश्न में ऐसा लगे कि जनसंख्या आगे की पूछी जा रही है, तो परसेंट को जोड़ व घटाकर, जोड़ के मतलब वृद्धि रे जोड़ के और कमी रे तो घटा के, जोड़ व घटाकर ऊपर रखते हैं, जोड़ व घटाकर ऊपर रखते हैं। अगर हमें ऐसा लगे कि जनसंख्या पीछे की पूछी जा रही है, तो परसेंट को जोड़ व घटाकर नीचे रखते हैं। क्वेश्चन लिखो एक और। एक शहर की जनसंख्या वर्तमान में 1 लाख है। एक शहर की जनसंख्या वर्तमान में 1 लाख है। यदि जनसंख्या में पहले वर्ष 10% की कमी तथा दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि तथा तीसरे वर्ष 10% की वृद्धि हुई हो तो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? आगे की पूछ रहा हूं ना, और आगे की पूछेगा तो परसेंट कहां होंगे? ऊपर। जैसे कि शहर की जनसंख्या वर्तमान में 1 लाख है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। पहले वर्ष 10% की कमी तो ऊपर 90, नीचे 100, 20% वृद्धि 120, नीचे 100, 30% की वृद्धि 130, वो 10% वृद्धि है ना, 110 बट्टे में 100। ठीक है ना। पहले एक शहर की जनसंख्या कितने का? 1 लाख है। 10% वृद्धि भाई, कमी भाई 90, 20% वृद्धि भाई 120, 10% वृद्धि भाई 110। 3 वर्ष की बात कर रहा हूं तो 3 साल बाद आगे जा रहे ना, और आगे की जाते परसेंट कहां आता है? ऊपर। अगर मैं कहता हूं 3 साल पहले पीछे की बात करता हूं तो परसेंट कहां आता है? नीचे। देखो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 1 2 3 4 5 और देखिए 6, 12 नंबर 108,
ठीक है, 1 0 2 0 गुणा में 11, 2 0 ये आएगा ही, 11 8 88, 8 11 1 11 2 0, 1,18,800 जनसंख्या आ गई। अगर यही क्वेश्चन है, मैं तुम्हारे बोलो जानता हूं कि एक शहर की जनसंख्या 1,18,800 है, यह जनसंख्या में पहले वर्ष 10% वृद्धि, दूसरे वर्ष 20%, वो 10% की कमी है, दूसरे वर्ष 20% वृद्धि और 10% की वृद्धि भई हो तो 3 साल पहले। पीछे की बात करें तो परसेंट नीचे 90 ऊपर 100, 120 ऊपर 100, 110 ऊपर 100, काटपीट करेंगे तो 1 लाख करके आएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर हमसे आगे की पूछे तो परसेंट ऊपर, पीछे की पूछे तो परसेंट नीचे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिखो, एक शहर की जनसंख्या वर्तमान में, एक शहर की जनसंख्या वर्तमान में 14,400 है। एक शहर की जनसंख्या वर्तमान में 14,400 है। यदि जनसंख्या में पहले वर्ष 10% की कमी तथा दूसरे वर्ष 20% की कमी हुई हो तो 2 साल पहले, 2 साल पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? 2 साल पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? ठीक है, लगाओ दिमाग करो। हाँ भाई देखो, शहर की जनसंख्या वर्तमान में 14,400 है। पीछे की बात करो ना, पीछे की, और पीछे की बात करो तो परसेंट कहां आगे? नीचे। वृद्धि है तो जोड़ के, कमी है तो घटाए थे। 90 80, 10% की कमी तो 90, 20% कमी तो 80, ऊपर 100 आए, 1 0 2 0 1 0 2 0। अब इन्हें काट पीट 9 8 72, 72 से 144 दो बार करेगो 20,000। सबको क्लियर है? और डाउट हो तो पूछ सकते हैं, सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 क्लास चल रही हैं। ऑफलाइन लड़का बैठे हुए हैं और ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जिन्हें कोई दिक्कत हो है तो पूछ सकते हैं। ऐसा होने लगे कि जनसंख्या मुझसे आगे की पूछी जा रही है तो परसेंट ऊपर, हमने लगे जनसंख्या तो पीछे की पूछी जा रही है तो परसेंट नीचे। कमी है रही हो तो घटाए के, वृद्धि रही हो तो बढ़ाए के। आगे की बात करें तो ऊपर, पीछे की बात करें तो नीचे। पहले नीचे, बाद में ऊपर, ठीक है। चलो, जनसंख्या संबंधी क्लियर है? टाइप चेंज करना हो, संख्या संबंधी प्रश्न, संख्या संबंधी प्रश्न। संख्या संबंधी प्रश्न में लिखो पहला क्वेश्चन, अगर किसी संख्या के
16 सही 2/3% में अगर किसी संख्या के 16 सही 2/3% में इसी संख्या को जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 4956 बन जाती है। तो वह संख्या 4956 बन जाती है। तो वह संख्या क्या है? यानी कि वो संख्या मूल संख्या क्या है? देखो 16 सही 2/3% है। सबसे पहले परसेंट है, हम फ्रैक्शन बनाएंगे भिन्न के रूप में। 16 की 48 और 2 है 50 बट्टे में 3 गुणा में परसेंट की 100 परसेंट को मान 1/100 होगा ना। 50 से 100 के मिट गई 2 वे 1/6 मेरा फ्रैक्शन कितना आएगा 1/6। मूल संख्या मेरी कितनी है 6 एक जोड़ दो कितने बन गई 7 दिया गया बट्टे दिया गया गुणा में पूछा गया। मैंने बोल दिया 4956 बन जाते जोड़ के और जोड़ कितने बन गई मेरी 7। मूल संख्या बात कर रहा है 6 7 कटिंग आए 7 0 8 ठीक है ना। इन्हें गुणा कर दो 8 छिके 48 7 छिके 42 42 48 बात समझ में आई कि नहीं आई? छापो एक क्वेश्चन लिखना है। अच्छा घटावे कहवे तो क्या दिया 5 जोड़वे कहवे तो प्लस कर देना है। घटावे कहवे तो घटा देंगे 5 या तो 6 में देंगे तो 5 बचेगा। देखो किसी संख्या के 33 सही 1/3% में किसी संख्या के 33 सही 1/3% में उसी संख्या को जोड़ दिया जाए उसी संख्या को जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 3264 बन जाती है। तो वह संख्या 3264 बन जाती है। तो मूल संख्या क्या है? वास्तव संख्या क्या है? तो मूल संख्या क्या है? देखो किसी संख्या के 33 सही 1/3% में सबसे पहले 33 सही 1/3% को फ्रैक्शन बनाएंगे। 33 या 99 और 100 बट्टे में 3 गुणा में परसेंट की 100 से 100 कटेगी तो फ्रैक्शन बनेगा 1/3। जो 1/3 फ्रैक्शन आएगा यही में जोड़ी जाओ से गया 4 और जुड़ो कितना है 32 64 4 की भाग गया हमें। मूल संख्या पूछ रहा है 3 4 से काटेंगे 32 4 1 4 2 बचे 6 24 इन्हें गुणा कर देंगे 6 18 1 बचो 3 1 3 और 1 4 8 दिया 24 24 और 23 संख्या निकल के आएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? सबको क्लियर होना चाहिए। ध्यान से पढ़ो एक एक चीजें समझो एक एक चीजें समझो। मैं कहता हूं घटा दिया जाए तो क्या निकल दो 2 तो 2 की बात करते हैं हमें एक घटावे को लिख लो। यदि किसी संख्या का
12 सही 1/2%। यदि किसी संख्या का 12 सही 1/2% उसी संख्या में से घटा दिया जाए तो वह संख्या 280 बन जाती है। तो वह संख्या 280 बन जाती है। तो मूल संख्या क्या है? तो मूल संख्या क्या है? करो समझे। 12 सही 1/2% को फ्रैक्शन करेंगे। 12 24 को 25 बट्टे में 2 गुणा में 100, 25 चौके 100, 1/8 में 8, 1/8 है भाई में से घटाएंगे तो कितने का आएगा? 7, क्योंकि एक ही तो घटाना है और घटाए कितने बन रही है? 280 बट्टे में 7 गुणा में 8, 7 चौके 28, 8 चौके 32, 320 संख्या है। मूल संख्या क्या है? 320। 320 को 12.5% अगर मैं यहां से घटा दूं तो 280 प्राप्त होगा। ठीक है ना? 320 को 12.5% निकाल के मैं यहां से घटा दूं कितना प्राप्त होगा? 280। कर लेंगे ना? जैसे कि किसी संख्या के 20% में 1/5 उसी संख्या को घटा दिया जाए 160 बनता है। और मूल संख्या 5 घटा भी क्या में घटा दो, जोड़ में क्या में तो जोड़ दो। क्लियर है टैब? तो कोई दिक्कत तो ना है? टैब चेंज हो। अगला टैब डालो। चुनाव संबंधी प्रश्न। चुनाव संबंधी प्रश्न। लिखो। एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे। एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे। चुनाव में एक प्रत्याशी को 60% वोट मिलते हैं तथा दूसरा प्रत्याशी 240 वोटों से चुनाव हार जाता है। दूसरा प्रत्याशी 240 वोटों से चुनाव हार जाता है। तो बताइए चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? देखो बेटा, वोट कितने होते हैं? 100% होते हैं। यहां में देख, एक मिलने 60% और दूसरे कितने मिलेंगे? 40%। एक मिलेंगे 60%, दूसरे कितने मिलेंगे? 40। क्योंकि 100 में से ज्यादा मिले 60%, तो यहाँ कितने मिलेंगे? 40। जानने की हार भी कहते रही है 20% से। जी तो 20% से हारेगा, जी 20% से जीतेगा है। मेरे वोटर में थे बोले 240, जी 240 वोटर से हारेगा, जी 240 से जीतेगा है। परसेंट में कहते हैं 20 से दिया गया बटे दिया गया। एक चीज हमेशा याद रखो, जो चीज दे के रखे बाकी नीचे बुई आवेगी। ये हार जीत के वोट है तो हार जीत का परसेंट आवेगा। ठीक है ना? जैसे कि मैं कोई संख्या लिखूं 3:2 बराबर के 500, तो एक टोटल 500 है तो टोटल आवेगा नीचे 5। यहाँ का हिस्सा पूछा 3, यहाँ का पूछा तो 2 है।
मैं कहूं तेरे को अंतर 500 को अंतर आवेगा मेरे एक कम कहूं अधिक कहूं अंतर कहूं तो दिया गया बटे दिया गया गुणा में पूछा गया कम है अधिक अंतर एक ही चीज है। टोटल बोतल की संख्या पूछे कितने का है टोटल 100 12 तो वोट वहां डाले गए और मैं कहता हूं जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले 60 तो गुणा में 60 हारने वाले कितने मिले 40 तो गुणा में 40। नेक्स्ट क्वेश्चन एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे। एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे। एक प्रत्याशी को 70% एक प्रत्याशी को 70% वोट मिलते हैं तथा दूसरा प्रत्याशी 160 वोटों से चुनाव हार जाता है। 160 वोटों से चुनाव हार जाता है। तो बताइए दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले? तो बताइए दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले? देखो 100% वोट होते हैं, एक या 70% मिले तो दूसरे कितने मिलेंगे 30%। हार जीत क्या परसेंटेज है बेटा 40। वोट में हार जीत कितने दे रही है 160 एमपी तो हार जीत के नीचे हार जीत को परसेंट आवेगा 40। मैं कहता हूं कुल वोटों की संख्या 100, जीते हुए कितने मिले 70, हारे कितने मिले 30, जीरो थे जीरो क्या बेरो 4 बेर 4 दिया 12, 120 वोट मिले भाई। वोट कितने मिले भाई 120। छापो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो छाप के नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 वोटों से हरा दिया। दूसरे उम्मीदवार को
1100 वोटों से हरा दिया। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? ये क्वेश्चन दो तरीका से आता बेटा, पहले तो यार समझेंगे और देखेंगे। पहले यार समझो, 100% वोट होते हैं, 8% ने वोट ना डाले तो वहां कितने डले? 92%। 92%। इनमें से एक उम्मीदवार है 48% वोट मिलेंगे, तो दूसरे कितने मिलेंगे? 44%। जी बात समझ में आई कि नहीं आई? 92 में से या मिले 48%, तो यहाँ के कितने बचे? 44%। ठीक है ना? तो हार्दिक क्या परसेंट आ रही है? 4% थे। और वोटर में हार्दिक कितने थे? 1100 थे, पट्टे में 4। तो मुझसे दो चीज पूछेगा, मतदान सूची में वोटों की संख्या 100, मतदान सूची में वोटों की संख्या कितने आवेगी? 100। कितने वोट डाले गए तो गुणा में कितनी आवेगी? 92। ठीक है ना? मैंने पूछा मतदान सूची में वोटों की संख्या 100। ठीक है ना जी? कट को तुम्हारा 25 बार इन्हों गुणा करेंगे 27,500। 27,500 वोट में डाले गए। मैं कहता हूं नहीं, 27,500 वोट वाले टोटल है, कुल वोटर की संख्या। डाले कितने गए? गुणा में 92। ठीक है ना? क्योंकि ऊपर से तो नाम समझ के आते हैं, लेकिन यहां कितने डाले जा रहे हैं वो पता चलेगी। क्लियर है सबको? एक वाले बात हुई, आंसर तो मनी देना है। एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे। एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे। चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 47% मत लेकर, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 47% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 360 वोटों से हरा दिया। 360 वोटों से हरा दिया। तो बताइए वहां कितने लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया था? कितने लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया था? देखो बेटा, 100% होता है ना, यहां में से 10% वोट ना डाले तो डले कितने गए? 90%। डले कितने गए? 90%। यहां में से एक व्यक्ति है, कितने मिले? 47%। तो दूसरे कितने मिलेंगे? 43%। हार्दिक कहते रही है 4 थे,
तुम सोच रहे हो कि तुमने 90% को 47 क्यों ना करे हो, वे क्वेश्चन अलग बनेंगे, ठीक है ना। वे क्वेश्चन अभी आएंगे तो आएगा है। और वोट का आरजी क्या कह रही है 360 बटे में 4 मैं पूछता हूं टोटल वोट यानी कि कितने वोट डाले गए 90, मतदान सूची वोटों की संख्या 100, कितने कितने न डाले 10 ने, ठीक है ना। जीते हुए कितने मिलते 47, हारे हुए 43, काट पीट कर दो 9 तो के 36, 9 से वोट वहां डाले ना गए, 900 व्यक्ति ने अपने मत को प्रयोग ना करे वहां पे, ठीक है ना। क्लियर समझ को। आज का क्लास नहीं ड्रॉप करते हैं, आज क्लास टेकिंग होता है सब ही अपने अपने सब अपने इनके प्रैक्टिस सेट लगा के क्वेश्चन करने और चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना, लाइक करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे, ठीक है ना।